किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो हमेशा खुद की मेहनत से मिलती है। वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा कि हमारा जो चैनल है शुभम राज स्टडी पॉइंट के नाम से, इस पर जो है बेसिक इंग्लिश की क्लास अभी तक तो चल रही थी। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस थोड़ा ड्रॉप थी कुछ दिनों तक के लिए, लेकिन अब क्या है, क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो रही है। तो बेसिक इंग्लिश की क्लासेस वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से अब आज की क्लास से और यहाँ से क्लास हमारी स्टार्ट होगी एडवांस इंग्लिश की। एडवांस इंग्लिश में इसमें आप देखेंगे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है इंग्लिश की ग्रामर की, वो चीज़ें यहाँ से आप कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप जिस भी क्लास में हैं, आप अगर एकेडमिक आपका चल रहा है, अगर आप क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, या फिर उसके आगे की चीज़ें, जैसे अगर आप मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस इंग्लिश बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एडवांस इंग्लिश में होता क्या है कि अगर आप ओवरऑल अगर कंप्लीट देखो, तो जो इंग्लिश को अगर देखा जाए तो इंग्लिश एक भाषा ही है, इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है। अगर इंग्लिश एक भाषा एक लैंग्वेज है तो इसको सीखा कैसे जा सकता है, उस लैंग्वेज को जो उसका कंप्लीट जो भी मान लीजिए जो दायरा होता है, जैसे आपका जो एकेडमिक अगर आपका होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछने के क्या दायरे हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर आप एसएससी के लेवल की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसमें क्वेश्चन पूछने के क्या दायरा है। तो जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है, जितने उसके सिलेबस होते हैं, वो सिलेबस में जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, जो सिलेबस में कट आउट करके चीज़ें रखी होती हैं पूरे ग्रामर के पोर्शन से, अगर वो आपको अच्छे से एकदम क्लियर है, एकदम अच्छे से आप उसको पता है कि उसमें सिलेबस में आपके क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप जैसे देखो, ठीक है, आप उसको स्टडी करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, आपको आ जाएगा। लेकिन कंप्लीट अगर एक बात अगर सही से अगर समझना हो तो जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज ही है, और लैंग्वेज जो होती है वो सेंटेंस से बनती है, और जो सेंटेंस होता है वो वर्ड से बनता है। तो अगर वर्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए, अगर वर्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए कि कौन सा वर्ड क्या कहलाता है, तो जो ग्रामर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। शायद मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ोगे, तो इंग्लिश बेसिकली अगर देखा जाए तो इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो कोई भी लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, तो उस लैंग्वेज में पूरी तरीके से देखा जाए तो उसमें सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस का यूज किया जाता है, मतलब कहने का सेंस कि सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस लिखे गए होते हैं, और बीच में एक कंजक्शन को ऐड करके बातों को आप शेयर कर देते हो, बातों को आप लिख देते हो, बातों को आप समझा देते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो मेनली उसमें सेंटेंस ही होता है। और जो सेंटेंस होता है, किसी भी प्रकार का सेंटेंस जो आप बनाते हैं, वो सेंटेंस बनता कैसे है? वो सेंटेंस बनता है वर्ड से। सेंटेंस जो बनता है वो वर्ड से ही तो बनता है। बाकी अगर जैसे अगर आप समझना चाहते हो ये सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, उसके बाद फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सारी चीज़ें मेरी मतलब बेसिक इंग्लिश की क्लासेस जो हैं उसमें ये पूरे वीडियो उसमें हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ हम समझेंगे कि जो एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को अगर लैंग्वेज को बेसिक देखें तो सेंटेंस से बनता है, और सेंटेंस जो बनता है वो सेंटेंस वर्ड से बनता है। तो अगर वर्ड के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए कि कौन सा वर्ड क्या होता है, तो आप सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इन सेंटेंस में जो एरर आती है, सेंटेंस में जो गलतियाँ आती है, उसको समझ सकते हैं। अगर इसको आपने जो गलतियाँ इसमें आती हैं सेंटेंस में, अगर उसको आपने क्लियर कर लिया तो किसी भी लैंग्वेज को आप अच्छे से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बात है, ठीक है। तो अगर बेसिक पे देखा जाए तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है, वर्ड के बारे में ही हमको समझना है। और इस वर्ड का अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो वर्ड हम पढ़ते कहाँ पे हैं? वर्ड के बारे में पूरी जानकारी अगर देखा जाए तो होती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड है, वर्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी कहाँ? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अगर वर्ड को अच्छे से जानना है कि कौन सा वर्ड क्या होता है, और इसको अगर आपको पता होगा कि कौन सा वर्ड क्या होता है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ही होते हैं, जो कि मेरी बेसिक मतलब आगे की क्लासों में आपको देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से। उसमें आप देखेंगे कि जो वर्ड होता है, प्रत्येक वर्ड का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में कैसे किया जाता है। अगर यही आपको पता हो गया तो आप सेंटेंस को अच्छे से बना पाएंगे, और सेंटेंस को अच्छे से बना लिया तो लैंग्वेज भी क्या है, लैंग्वेज कुछ नहीं है, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जिस भी लेवल में आप होंगे उस लेवल की आपकी इंग्लिश पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। आप मान लीजिए कि एकेडमी आपका चल रहा है, या फिर आप मान लीजिए किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, किसी भी जॉब्स की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग आप करना चाहते हो,
सभी के लिए आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे, क्योंकि आप यहाँ सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, किसी भी सेंटेंस को कैसे बोला जाता है, सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसमें गलतियाँ कहाँ पे हो जाती हैं, ये सारी मिस्टेक्स आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट हमारी क्लास होती है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत एकदम ईजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, आप केवल एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक स्टेप को आप देखेंगे, एक एक स्टेप को अगर आप सही से देखते हैं तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ये लिखा है स्पीच, ये स्पीच लिखा है। स्पीच का मतलब होता क्या है? स्पीच का मतलब यही होता है ना, भाषण देना, जो हम लोग देते हैं। स्पीच मतलब लेक्चर। स्पीच का मतलब क्या होता है? लेक्चर होता है, जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं वही तो ये लेक्चर होता है, वही तो भाषण होता है। अब जो भी हम बोलते हैं, जब भी हम बोलते हैं कोई भी चीज़, जब भी कोई भाषण हम देते हैं, जब भी कोई लेक्चर देते हैं, जब भी कोई स्पीच हम देते हैं, तो उस स्पीच में अगर आप देखो तो आप इस्तेमाल किसका करते हो? सेंटेंस का। उस स्पीच में आप इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस का। अब ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होता है, और सेंटेंस ही क्या करता है? सेंटेंस ही लैंग्वेज को बना देता है। सेंटेंस ही क्या करता है? लैंग्वेज को बना देता है। तो ये जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस लैंग्वेज बन रही है, जो सेंटेंस पूरी तरीके से एक लैंग्वेज का मतलब कर ले रहा है फॉर्मेशन, उसमें आप देखो तो जो सेंटेंस बनता है उसमें आता क्या है? उसमें नाउन आएगा, उसमें प्रोनाउन आएगा, उसमें एडजेक्टिव आएगा, उसमें एडवर्ब आएगा, उसमें प्रीपोजिशन आएगा, उसमें कंजक्शन आएगा, उसमें इंटरजेक्शन आएगा, उसमें आर्टिकल आएगा। ये सारी चीज़ें आती है। अब आप देखो कि जो भी कभी भी स्पीच देते हैं, तो जब स्पीच हम देते हैं तो एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक सी बात है, ये सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जब सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, उस सेंटेंस में जब हम बोलेंगे तो बहुत सारे शब्द आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक शब्द बोल दिया, आपने एक शब्द बोल दिया और पूरा एक सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं है। सेंटेंस जो बनता है वो कई शब्दों से मिला करके बनता है। तो जो कई शब्द आते हैं एक सेंटेंस में, कई शब्द आएंगे, उसमें आए हुए जो प्रत्येक शब्द होते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसको आए हुए प्रत्येक शब्दों को उसको उसके कार्य के अनुसार अलग अलग भागों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है, जो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। शायद आप समझ पा रहे हो मेरी बात। मतलब जब भी कोई भी हम स्पीच देते हैं, जब भी कभी हम कुछ भी बोलते हैं, जब भी कुछ भी कभी हम बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे? एक सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन करती है। और उसी सेंटेंस में आए हुए जो प्रत्येक शब्द होते हैं, प्रत्येक शब्दों को अलग अलग भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम ईजी है कि जो सेंटेंस होगा उसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, और बहुत सारे शब्द जो आते हैं, प्रत्येक शब्दों का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। तो जो प्रत्येक शब्द होते हैं जो सेंटेंस में आए हुए होते हैं, उनको उनके कार्य के अनुसार अलग अलग भागों में बांटना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ये जो है डिफिनेशन इसकी है, वो उसको आप अपने से बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें जो मैंने भी बताया आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इसका जो तरीका है पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। एकदम सीधी सी बात है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यही है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम स्पीच देते हैं, उसमें जो आए हुए प्रत्येक शब्द होते हैं, प्रत्येक शब्दों को उनके कार्य के अनुसार अलग अलग भागों में बांटना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख भी सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप चाहें तो इसकी डिफिनेशन आप अपने से भी बना सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बात करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एक डिफिनेशन होगी। अब डिफिनेशन के अंतर्गत अगर देखेंगे तो जितने भी पार्ट्स इसके आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल है, जितने भी पार्ट हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वर्ब, ये मिस हो गया था, तो वर्ब भी होता है। तो लगभग 8 या 9 प्रकार की आपकी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। बहुत सारे ग्रामेरियन जो हैं, जो न्यू ग्रामेरियन है, जो न्यू बुक को मतलब कि लिख रहे हैं, न्यू बुकें जो लिखी जा रही है न्यू ग्रामेरियन के द्वारा, जो व्याकरण वेत्ता होते हैं, वो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को वो 9 प्रकार मानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आप बताएंगे अच्छे तरीके से कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो वास्तव में 9 होता है या फिर 8 होता है।
अगर ये वीडियो आपको सही समझ में आया है, ये क्लासेस आपको क्लियर हुई है, तो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।